बस इतना कहना है कि मैं बेनमाजी था और मुझे एक वक्त ऐसा लगा कि मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। हर रोज जब फजर की अजान होती थी, मेरी माँ आती थी, पांव दबाते हुए कहती थी, बेटा उठ जा, अल्लाह बुला रहा है। लेकिन मैं करवट बदलकर फोन उठा लेता। स्क्रीन पर रोशनी चमक रही होती और मैं वही मीम्स, वही दुनिया, वही फिजूल बातें देख रहा होता। नमाज वो तो सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो बूढ़े हो गए हों या जिन्हें जिंदगी से थकावट महसूस होती हो। मैं तो जवान था, जिंदगी के मजे ले रहा था। दोस्तों के साथ घूमना, जोक्स, गेम्स, रील्स, यही मेरी दुनिया थी। और नमाज, मैं सोचता नमाज आज नहीं कल पढ़ लूंगा, बहुत वक्त है, अभी खेलने कूदने की उम्र है, बुढ़ापे में पढ़ लूंगा। माँ रोती थी, लेकिन चुपके। कभी मुझे जगाते वक्त रोती थी, कभी सजदे में बैठ के। एक रात मैंने देखा माँ तहज्जुद में सजदे में थी। अंधेरा था, लेकिन उसकी आवाज दिल तक जा रही थी, या अल्लाह, मेरा बेटा तुझे सजदा करने वाला बन जाए। उस वक्त मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन उस दुआ की गूंज मेरे सीने में उतर गई। अगली सुबह माँ ने फिर उठाया, बेटा वक्त हो गया है। मैं चिल्लाया, माँ रात भर अल्लाह से मेरी चुगली करती है, हर वक्त दुआ, हर वक्त रोना। उसने आंखों में आंसू लेकर सिर्फ इतना कहा, मैं चुगली नहीं करती बेटा, मैं तुझे जहन्नम की आग से बचा रही हूं। मैं हंस दिया, चादर ओढ़कर सो गया। लेकिन रात को जब फोन का नेटवर्क चला गया और हर तरफ सन्नाटा छा गया, तब मुझे महसूस हुआ मेरी मां का सजदा मेरे खिलाफ नहीं, मेरे हक में था। उस वक्त पहली बार दिल में एक डर सा महसूस हुआ, लेकिन मैं फिर भी नमाज के लिए नहीं उठा। मैं फिर भी उस अल्लाह से दूर रहा जो हर रात मेरी मां के सजदे में मेरा नाम ले रहा था। जिंदगी वैसे ही चल रही थी जैसे पहले थी। मैं हर दिन नमाज से दूर और मां हर रात अल्लाह के करीब। मैं फोन में गुम और वो तस्बीह में डूबी। लेकिन उस रोज कुछ अजीब हुआ। सुबह का वक्त था, मां चाय नहीं लाई, ना ही जगाया। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मैं उठा, देखा मां नहीं है। दोपहर तक इंतजार किया, शाम को लौटी। सर पर दुपट्टा था, आंखें सूजी हुई थीं, हाथ में तस्बीह और चेहरा जैसे किसी भारी सफर से लौटा हो। मैंने कुछ नहीं पूछा और मां ने कुछ नहीं बताया। मगर उस रात जब वो तहज्जुद में बैठी थी, उसके सजदे कुछ और कह रहे थे। आंखों से आंसू नहीं, इबादत से इल्तिजा बह रही थी। उसे देखकर एक वक्त याद आया जो मैंने नहीं देखा था, मगर आज उसकी आंखों से महसूस कर रहा था। कुछ रोज पहले का वाकया है। एक मां जिसके बेटे ने नमाज से नाता तोड़ लिया था, गई थी एक बुजुर्ग वली के पास, एक ऐसे अल्लाह वाले के दरबार में जहां हर सवाल का जवाब बहुत मीठी जबान में मिलता था। वहां पहुंचकर मां की आंखें फूट पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, मैं रात रात भर जागती हूं, उसके लिए रोती हूं, उसका नाम लेकर सजदे में गिरती हूं, मगर वो उठता ही नहीं। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस तस्बीह को घुमाते हुए उसके चेहरे को गहराई से देखा। फिर बहुत धीमे लहजे में पूछा, बेटी, अगर तेरे घर में आग लग जाए और तेरे बच्चे अंदर सो रहे हों तो तू उन्हें कैसे उठाएगी? मां की आंखें फैल गईं। उसने कहा, मैं उनके बाल पकड़कर बाहर खींच लाऊंगी, चाहे वो चीखें, मुझे धक्का दें, मगर मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे उनकी जान प्यारी है। बुजुर्ग ने गर्दन झुकाई, एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोले, और अगर तेरा बेटा नमाज छोड़कर जहन्नुम की आग की तरफ जा रहा हो तो क्या तू तब भी यूं ही छोड़ देगी? मां की रूह जैसे कांप गई। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटी, नमाज हल्की चीज नहीं है, यह सिर उठाने वाली नहीं, सिर झुकाने वाली चीज है। अगर तेरा बेटा नींद में डूबा है और जहन्नुम की तरफ बढ़ रहा है तो तू उसे प्यार से नहीं बल्कि जान बचाने वाले अंदाज में उठा। बाल पकड़कर भी खींचना पड़े तो खींच, क्योंकि यह आग दुनिया की नहीं, जहन्नुम की है। मां चुप रही, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। बुजुर्ग ने आखिरी बात कही, अगर वो तुझे बुरा समझे तो समझे, अगर तुझे नफरत से देखे तो देखे, मगर याद रख, एक दिन वो तेरा शुक्र अदा करेगा कि तूने उसे जहन्नुम की आग से सजदे की मिट्टी तक ला दिया। मां उठी, तस्बीह अब भी हाथ में थी, मगर अब उसकी उंगलियां तेजी से हर दाना पलट रही थीं। आज वही मां मेरे सामने चुप बैठी थी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, न डांटा, न जगाया, न समझाया, मगर उसकी आंखों में वो सब कुछ था जो कहने से ज्यादा सुनने को मजबूर करता है। उसी दिन से घर में खामोशी बढ़ गई और उस खामोशी में एक चीख छुपी थी, मां की उस आग से लड़ाई की चीख जिससे वो मुझे बचाना चाहती थी। अब घर में खामोशी थी और उस खामोशी में एक अजीब सी सिसकी बसी थी। मां अब कम बोलती थी,
ना टोका, ना टाला, ना कुछ मांगा, बस नमाज पढ़ती और जाने किन लफ्जों में अल्लाह से मेरा नाम लेती रहती। मैं अब अक्सर देर तक मां को देखता, कभी जानामाज पर रोते हुए, कभी तस्बीह के हर दाने पर मेरा नाम फुसफुसाते हुए। एक शाम मैं बाहर से लौटा तो देखा मां सजदे में है। बहुत देर तक मैं कपड़े बदल कर बैठ गया, मगर मां अब भी उठी नहीं। मैंने पहली बार महसूस किया, सजदा लंबा था, बहुत लंबा। दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। कदम खुद ब खुद उसके पास चले गए। मैंने देखा उसका माथा मिट्टी से लगा हुआ था और आंखों से बहता पानी जैसे फरियाद की शक्ल में जा रहा था। मैं वहीं दरवाजे पर खड़ा था, चुपचाप, गुनाहों से भरा, मगर अब टूटता हुआ। तभी अजान की सदा कानों में पड़ी। पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई आवाज सीधे दिल के अंदर उतर रही हो। अल्लाहू अकबर। मीनार से आती ये सदा पहले भी सुनी थी, मगर इस बार कुछ और था, जैसे हर लफ्ज मेरा नाम लेकर पुकार रहा हो। मैं जल्दी से बाहर निकला। गली में हल्की सी हवा थी और मस्जिद की तरफ से नूर की किरणें जैसे मेरे कदमों को खींच रही थीं। मैं पहली बार मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हुआ। बच्चों की आवाजें आ रही थीं, कोई वुजू कर रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई चुपचाप दीवार से टेक लगाए बैठा था। मस्जिद के अंदर झांक कर देखा, सबके चेहरे पर सुकून था, जैसे सबको कोई मिला हो जिसकी तलाश बरसों से थी। और मैं अब भी दरवाजे पर खड़ा था, ना अंदर जा सका, ना वापस जा सका। एक बुजुर्ग मुअज्जिन मेरी तरफ आए। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अंदर क्यों नहीं आते? मैंने सिर झुका लिया। मुझे वुजू नहीं आता। वो मुस्कुराए, कंधे पर हाथ रखा और बोले, जो रोता है उसे अल्लाह खुद सीधा करना जानता है। वो मुझे वुजू करवाने लगे, हर हरकत समझाई, हर लम्हा सिखाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं सोच रहा था, क्या वाकई आज मैं मस्जिद में कदम रखने वाला हूं? वुजू के बाद उन्होंने मुझे मस्जिद के एक कोने में बिठाया। मैंने देखा सब अपने अपने सजदे में झुके हुए थे। फिर एक आवाज आई, अकामत हो रही है। मैंने पहली बार किसी इमाम के पीछे खड़ा होना महसूस किया। नमाज शुरू हुई। मैं हर हरकत देखकर समझता और दोहराता। फिर जब सजदे का वक्त आया, मैंने अपना माथा जमीन पर रखा। वो मिट्टी जिससे मैं बरसों दूर रहा, अब मेरे माथे की गर्मी से भीग रही थी। और उसी पल दिल में सिर्फ एक बात आई, मां, तेरा सजदा कबूल हुआ। नमाज खत्म हुई। मैं चुपचाप बैठा रहा। आंखों से आंसू बह रहे थे, बिना आवाज, बिना हिचकी, बस बहते जा रहे थे। मुअज्जिन मेरे पास आए, बेटा, अल्लाह ने आज तुझे थाम लिया। मैंने सिर झुका लिया। रात को घर लौटा। मां जानामाज पर बैठी थी, अभी भी सजदे में। मैं उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंकी नहीं, बस हल्की सी मुस्कुराई और कहा, आज सजदे की मिट्टी से तेरी खुशबू आ रही है। मैं फूट पड़ा। मां ने सिर उठाया और मुझे सीने से लगा लिया। उस रात मैंने पहली बार नींद से पहले तस्बीह उठाई। अब मेरी सुबह मस्जिद से शुरू होती थीं और रातें तस्बीह से खत्म। मां की आंखों में एक सुकून था, जैसे उसकी बरसों की सजदा नवाज मेहनत अब रंग ला चुकी हो। मैं अब हर नमाज वक़्त पर अदा करता। फर्ज के बाद नफल, नफल के बाद दुआ और दुआ के बाद बस एक नाम, या रब। मेरी मां के लिए। मगर दुनिया में इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। एक दिन मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ, चेहरे पर पीला रंग और लबों पर अजीब सी खामोशी। डॉक्टर, तबीब ने कहा, उम्र ज्यादा है, फेफड़ों में मसला है, तैयारी रखिए। मैंने पहली बार जिंदगी से डर महसूस किया। जिस मां की दुआओं से मैं जहन्नुम से बचा, आज वो खुद जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी थी। मैंने जानामाज बिछाया और ऐसे सजदे में गिरा जैसे कोई बच्चा अपनी मां को खोने के डर से अल्लाह के पैर पकड़ रहा हो। या रब, अब तू मेरी मां को मत ले जा। अगर मेरा कोई सजदा कबूल हुआ हो, अगर मेरी तौबा में कोई सच्चाई हो, तो उसकी उम्र बढ़ा दे, मेरे हिस्से की सांसें उसे दे दे। अगले दिन मां को अस्पताल ले जाया गया। मैंने पहली बार कुरान की तिलावत की आवाज हाथ में थामकर उसके सिरहाने फूंक दी। मां की आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर सुकून था। तबीब ने धीमे से कहा, अब बस उसकी दवा तुम हो। वो आवाजें, वो कुरान, वही उसकी राहत है। मैं दिन रात उसके पास बैठा रहता। हर नमाज के बाद हाथ उठाकर अल्लाह से एक ही बात कहता, या रब, मेरी मां को ठीक कर दे। फिर एक रात जब सब सो चुके थे, मैं मां के पास बैठा था। अचानक उसकी आंखें खुली। बहुत कमजोर आवाज में उसने कहा, बेटा। मैं फौरन झुक गया। जी अम्मी। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे की नमाज तू खुद पढ़ना। मैं सन्न रह गया।
अम्मी, ऐसी बात मत कीजिए, उसने मुस्कुराकर कहा। अब कोई गम नहीं बेटा, अब मेरा दिल कहता है मेरा बेटा अल्लाह की तरफ लौट आया है, अब मैं सुकून से जा सकती हूं। उसकी आंखें भर आईं। बस एक इल्तिजा है, नमाज कभी मत छोड़ना, कभी भी नहीं। मैंने उसके हाथ चूमे, सजदे में गिरा और बस एक ही लफ्ज कहा, या रब, माँ को मोहलत दे। अगली सुबह डॉक्टर ने कुछ दवाइयां बदली। माँ की तबीयत थोड़ी बेहतर लगी, मगर मैं जानता था अब वक्त की रेत फिसल रही थी। मैंने अपनी सारी तवज्जो नमाज, कुरान और माँ की सेवा में लगा दी। घर की एक एक चीज अब इबादत बन चुकी थी। माँ की आंखों में अब भी वही नूर था जो सजदों से मिला था। उसने मुझसे आखिरी बार कहा, बेटा, अब मैं जब भी जाऊं बस मेरे साथ तेरी दुआ जाए। मैंने कहा, अम्मी, अब जब भी मैं सजदा करूंगा तो तेरे लिए जरूर दुआ करूंगा। वो शाम बहुत अलग थी। अभी अभी असर की नमाज खत्म हुई थी और मैं मस्जिद के बाहर चप्पलें पहन रहा था कि मुअज्जिन साहब ने पुकारा, भाई जरा इधर आइए। मैं पलटा। उनके चेहरे पर वही नूर था जो हर रोज अनजान में सुनता था। मैं उनके पास गया। उन्होंने नर्म लहजे में कहा, कल मस्जिद में एक महफिल है, मौलाना हजरत आएंगे और कुछ नौजवानों को तौबा का सफर सुनाने को कहा गया है। मैंने सर झुका लिया। हुजूर, मैं क्या कहूंगा, मैं तो खुद गुनाहों से लिपटा हुआ था। वो मुस्कुराए। इसीलिए तो तुझे बुलाया है बेटा, क्योंकि जो खुद गिरा हो वही दूसरों को उठाना जानता है। मेरे होंठ कांप गए। ठीक है। उस रात मैं मां के पास बैठा। वो अब भी बिस्तर पर थीं, कमजोर मगर जागती हुई। मैंने धीरे से कहा, अम्मी, मुझे कल मस्जिद में अपनी आप बीती सुनानी है। मां ने मेरी आंखों में देखा, फिर बहुत धीमे से कहा, बेटा, सच कहना, जो गुजरी है उसे छुपाना मत, क्योंकि तेरे अल्फाजों में किसी और की तौबा छुपी होगी। सुबह का सूरज जैसे मेरी रूह को चमका रहा था। मैंने वुजू किया, कुर्ता पहना और मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। महफिल में रोशनी थी, लोगों की आंखों में उम्मीद थी और हर तरफ लौट आओ अल्लाह की तरफ का पैगाम लिखा था। मैं सबसे आखिर में बुलाया गया। माइक हाथ में लिया, दिल धड़क रहा था, मगर जब लफ्ज निकले तो जैसे कोई और बोल रहा था। मैं बेनमाजी था। महफिल खामोश हो गई। मैं वो था जो हर बार मां की पुकार को टाल देता था, जो अजान सुनकर कान बंद कर लेता था, जो सजदे को बोझ समझता था। मगर मेरी मां वो नहीं थकी। वो रातों को जागती, सजदों में गिरती और अल्लाह से मेरी जिंदगी की भीख मांगती रही। एक दिन वो वली अल्लाह के पास गई और कहा, मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता। बुजुर्ग ने पूछा, अगर तेरे घर में आग लग जाए और तेरे बच्चे अंदर सो रहे हों तो तू क्या करेगी? मैंने रुंधी आवाज में कहा, मेरी मां ने कहा, मैं उनके बाल पकड़कर उन्हें घसीटकर बाहर निकाल लाऊंगी। बुजुर्ग ने कहा, तो जब तेरा बेटा जहन्नुम की आग में जल रहा हो तब भी क्या तू चुप बैठी रहेगी? महफिल में लोग रोने लगे। किसी ने चेहरा छुपा लिया, किसी की आंखें छलक गईं। मैंने आगे कहा, मेरी मां ने अब मुझे प्यार से नहीं बल्कि आग से खींचकर सजदे में लाई। वो मुझे उठाती नहीं थी, खींचती थी, क्योंकि अब उसकी मोहब्बत में जहन्नुम का डर शामिल था। आज मैं सजदे में हूं, मगर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन मां बाप के लिए भी जिनके बच्चे अभी भी नमाज से दूर हैं। मैंने माइक छोड़ दिया। महफिल खामोश थी मगर आंखें नम थीं। वो दिन मेरे लिए एक और मोड़ था। अब लोग मुझे रोककर पूछते, भाई, सजदे तक कैसे पहुंचे? मैं हर बार कहता, एक मां के आंसू और अल्लाह का डर। रात को मां के पास गया। उसने आंखें खोली और बहुत धीमे से कहा, बेटा, तू अब लोगों का पैगाम बन गया है। मैंने कहा, अम्मी, तेरी दुआओं ने मुझे बना दिया। अब मस्जिद मेरी पहचान बन चुकी थी। लोग मुझे रोक कर दुआ करवाते, बच्चे मुझे देखकर नमाज की सफ में खड़े हो जाते और मां, वो हर दिन मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती थी, जैसे कहती हो, अब तुझसे कोई गिला नहीं। मगर एक शाम मैं मस्जिद से लौट रहा था कि पड़ोस की बीबी ने दरवाजे पर आकर कहा, बेटा, जल्दी आ, तेरी मां। मेरे पैरों से जमीन निकल गई। मैं भागा। घर में दाखिल हुआ तो मां पलंग पर लेटी थी, सांसें भारी, होंठ सूखे, मगर चेहरे पर वही नूर। मैं उसके पास गया, हाथ पकड़ा। अम्मी, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। बेटा। मैं झुक गया, चेहरा उसके करीब। बेटा, सजदा कभी मत छोड़ना, कभी नहीं। मैं जा रही हूं, मगर तुझे अब हर बेनमाजी को उठाना है जिस तरह तू उठा था। मेरी आंखें बहने लगीं। अम्मी, तू जा रही है? अभी तो मैं लौटा था।
उसने मेरी आंखों की नमी देखी और हाथ थाम कर कहा, अगर तेरा घर जल रहा हो और तेरे बच्चे अंदर सो रहे हो तो क्या तू प्यार से उठाएगा? बेटा, जिस तरह मैंने तुझे जहन्नुम की आग से बाल पकड़कर खींचा था, अब तू भी दूसरों को ऐसे ही खींच। फिर उसकी आंखें बंद होने लगीं। मैंने उसका सिर अपनी गोद में रखा और बस यही कहता रहा, अल्लाह मेरी मां को जन्नत दे दे। उसके सजदे, उसकी तस्बीहें, उसके आंसू सब तेरे नाम थे। कुछ देर बाद उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी और रूह खामोशी से अल्लाह के पास चली गई। घर में मातम था, मगर मेरी रूह एक अजीब सी खामोशी में डूबी थी। मैंने जनाजा खुद उठाया, उसी मस्जिद में ले गया जहां पहली बार नमाज पढ़ी थी। लोग जमा थे, सब रो रहे थे। मैंने मां के जनाजे की नमाज खुद पढ़ाई और फिर माइक पर खड़ा हुआ। हाथ कांप रहे थे और कहा, यह जनाजा सिर्फ एक मां का नहीं बल्कि एक वली की तरह जीने वाली औरत का है, जिसने अपने बेटे को जहन्नुम की तरफ जाते हुए नहीं देखा बल्कि अल्लाह के घर की तरफ खींच कर ले गई। मैं वो बेटा हूं जो बेनमाजी था, गुनाहगार था, मगर उसके सजदे और दुआ ने मुझे तोड़ दिया। अगर आज कोई मां सुन रही है तो जान ले, मां की तड़प कभी जाया नहीं जाती। जनाजा उठा और मां जमीन की आग से निकलकर जन्नत की मिट्टी में समा गई। रात को मैं अकेला था। मां का बिस्तर, उसकी तस्बीह, उसकी वो किताब, सब वही थे। मैंने जानामाज बिछाया, सजदे में गिरा। या रब, अब मेरी मां को जन्नत में वो सुकून देना जो उसने मेरी फिक्र में खो दिया था। आंखों से आंसू बहते रहे और उसी सजदे में मैंने कुछ महसूस किया, जैसे मां की दुआ अब भी मेरे साथ है। मां के जाने के बाद जैसे मेरी रूह में कुछ टूट गया था और फिर उस टूटे हिस्से में अल्लाह ने नूर भर दिया। अब हर रोज मैं नमाज पढ़ता था, मगर सिर्फ अपने लिए नहीं। कभी किसी मस्जिद के बाहर खड़ा होकर उन लोगों को देखता जो अजान के बावजूद चाय की दुकान पर बैठे होते। कभी किसी गली में उन लड़कों को रोकता जो कहते, अभी टाइम नहीं है। मैं उन्हें नहीं डांटता, बस एक बात कहता, मैं भी कभी तेरी ही तरह था। फिर वो दास्तान सुनाता जिसमें एक मां ने अपने बेटे को जहन्नुम की आग से बाल पकड़कर खींचा था। और हर बार जब कोई नमाज की तरफ लौटता तो मुझे लगता जैसे मेरी मां फिर एक बार मुस्कुरा उठी हो। फिर एक रोज मैं एक छोटी मस्जिद के सामने से गुजर रहा था। दरवाजे पर एक औरत बैठी थी, चेहरा ढका हुआ, हाथ में तस्बीह और आंखों से गिरते हुए आंसू। मैं रुक गया, धीरे से पूछा, बहन सब खैरियत? उसने सिर उठाया, आंखें लाल, दिल टूटा हुआ। भाई, मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, हर दिन कहती हूं मगर सुनता ही नहीं। मैं कांप गया। मां की वो रातें याद आईं, उसका वली के पास जाना, वो सवाल, अगर घर में आग लगे। मैंने उस औरत से कहा, बहन मैं तुझे एक वाकया सुनाता हूं। मैं बैठ गया और बहुत धीरे धीरे उसे वही वाकया सुनाया जो एक वली अल्लाह और मेरी मां के दरमियान हुआ था। जब मैंने कहा, वो बुजुर्ग बोले, अगर तेरा बेटा जहन्नुम की आग में जल रहा हो तो प्यार से नहीं, बाल पकड़कर भी खींच सकती हो। वो औरत चीख कर रो पड़ी, भाई तूने मेरी रूह को जगा दिया। मैंने कहा, तेरा बेटा लौटेगा, बस तुझे अब सजदा छोड़ना नहीं। उसने आंसू पोंछे, मैं आज रात से हर सजदे में उसका नाम लूंगी। मैं उठकर चला गया। पीछे पलटकर देखा तो उस औरत का सिर जानामाज पर था और मैं जानता था अब एक और बेटे की तौबा लिखी जा चुकी है। अब मैं गली गली बस यही पैगाम देता हूं, नमाज हल्की चीज नहीं, ये रूह की जरूरत है और आंखों की ठंडक। सजदा सिर झुकाने का नहीं, दिल बदलने का नाम है। कभी कोई रोता हुआ मिलता है, कभी कोई पूछता है, भाई तौबा कैसे करूं? मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं, जब तू खुद से शर्मिंदा हो जाए समझ ले अल्लाह तुझे देख रहा है। आज मेरी मां नहीं है, मगर उसकी दुआ, उसकी तड़प, उसका सजदा हर गुनहगार को रास्ता दिखा रहा है। और मैं अब सिर्फ एक तौबा करने वाला नहीं बल्कि तौबा करवाने वाला बन चुका हूं। मैं बेनमाजी था, मगर अब मेरा हर सजदा किसी और की तौबा का जरिया है। भाई अल्लाह बुला रहा है, क्या तू फिर भी नहीं आएगा? भाई तू कभी अकेले बैठकर सोचना कि जब मस्जिद से अजान की आवाज आती है तो ये मस्जिद का मुअज्जिन नहीं, तेरा रब तुझे बुला रहा होता है। वो कह रहा होता है, आ मेरे बंदे, आ मुझसे मिलने, आ सजदे में सिर रख, मैं तेरे गुनाह माफ कर दूं। और हम कहते हैं, अभी टाइम नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे। भाई क्या तू जानता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हदीस सुनन नसई, हदीस नंबर 3939। सोचो,
जिनकी आंखों की ठंडक नमाज थी, हम उन्हीं के उम्मती होकर नमाज से भागते हैं। क्या हमारा दिल इतना सख्त हो गया है? और कुरान क्या कहता है? और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। कुरान सूरह ताहा आयत नंबर 14। नमाज छोड़ना सिर्फ लापरवाही नहीं, ये अल्लाह की याद को छोड़ना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी वो इस्लाम से बाहर हो गया। हदीस तबरानी मुसनद अहमद, हदीस नंबर 511। भाई, ये बातें कोई दरवेश की डराने वाली बात नहीं, ये हकीकत है। कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। सबसे पहला हिसाब नमाज से लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त निकली तो बाकी अमल भी दुरुस्त माने जाएंगे। हदीस तिरमिजी, हदीस नंबर 255। अगर नमाज नहीं हुई तो रोजा, हज, ज़कात सब बेकार। भाई, कब्र में जब तुझसे पूछा जाएगा तेरी नमाज कहाँ है और तेरा सर झुक जाएगा, तो कौन तुझे बचाएगा? कोई माँ, कोई बीवी, तेरा मोबाइल, तेरे बिजनेस के क्लाइंट? नहीं भाई, कोई नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज और बंदे के दरमियान फर्क कुफ्र और ईमान का फर्क है। हदीस सही मुस्लिम, हदीस नंबर 82। और अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग नमाज की हिफाजत करते हैं वही लोग कामयाब होंगे। कुरान सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 9 से 11। अब खुद सोच, तू दौलत चाहता है, सुकून चाहता है, दुआ चाहता है, मगर जो रब तुझसे 5 बार मिलने बुला रहा है उसे जवाब नहीं देता। फिर जब तू कहेगा या अल्लाह मेरी मदद कर, तो जवाब आएगा। भाई, आज तुझ में ताकत है, चल रहा है, खा रहा है, अपनों के बीच है, मगर कब तक? एक दिन जनाजा उठेगा, अजान नहीं होगी, नमाज नहीं होगी, तू तन्हा होगा, सिर्फ वो सवाल सामने होगा, तेरी नमाज कहाँ है? तौबा कर ले, अभी वक्त है, अभी सजदे की ताकत है। बस आज से वादा कर कि चाहे जो हो, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। क्योंकि नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये मोहब्बत का इजहार है, ये अल्लाह की रहमत है, ये कब्र की रोशनी है और जन्नत की कुंजी है। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह, जो ये सुन रहा है उसके दिल को नमाज का दीवाना बना दे, उसके सजदे को कबूल कर ले और उसे कभी नमाज से महरूम न करना। आमीन। भाइयों और बहनों, अगर आप यहां तक इस कहानी को सुनकर पहुंचे हैं तो बस एक गुजारिश है, इस वीडियो को यहीं मत रोकिए, इसे आगे शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से किसी बेनमाजी का दिल कांप जाए और वो नमाज की तरफ लौट आए। मैं आप सबसे दिल से कह रहा हूं, अगर अल्लाह ने आपको नमाज की समझ दे दी है तो इस रहमत को दूसरों तक पहुंचाइए। और अगर अभी तक आप नमाज से दूर हैं तो भाई, अब वक्त है लौट आने का, क्योंकि कब्र में कोई अजान नहीं होती, वहां मस्जिद नहीं होती और न ही वो मां होती है जो तस्बीह लेकर आपके लिए रोए। मैंने जो कहानी सुनाई वो कोई अफसाना नहीं थी, वो हकीकत थी, और शायद आपकी भी हकीकत बन जाए।